वैगनर ग्रुप की बगावत से बौखलाए पुतिन ने येवगेनी प्रिगोजिन को सबसे बड़ी चेतावनी दे दी। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन ने 4 दिन पहले अपने लड़ाकों को मॉस्को की तरफ कूच करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये लड़ाके मॉस्को की तरफ रवाना भी हो गए। हालांकि बाद में रूस की सरकार और वैगनर ग्रुप के बीच समझौता हो गया और इसके साथ ही रूस पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा भी टल गया। लेकिन वैगनर ग्रुप के इस विद्रोह ने पुतिन के गुस्से को इतना भड़का दिया कि उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन को माफ नहीं करने की कसम खा ली। Не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то. रूस में बगावत के बाद पहली बार देश को संबोधित करते हुए पुतिन ने इस घटना को देशद्रोह करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने रूस के लोगों की जमकर तारीफ की, जिन्होंने विद्रोह के बावजूद देश में एकता बनाए रखी। लेकिन वैगनर ग्रुप की बगावत को लेकर पुतिन ने पश्चिमी देशों को नहीं छोड़ा और उन्होंने इसे उनकी साजिश बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी और साथ ही ये आरोप लगाया कि पश्चिमी देश इस फिराक में थे कि रूस के लोग एक दूसरे को मार डालें। पुतिन के मुताबिक पश्चिमी देशों ने ही वैगनर ग्रुप के बहाने रूस को तबाह करने की बड़ी साजिश रची थी। लेकिन उनकी सेना ने 24 घंटे के भीतर ही इस विद्रोह को खत्म करके उनकी चाल को नाकाम कर दिया। पुतिन यही नहीं रुके, उन्होंने पश्चिमी देशों से इसका बदला लेने की धमकी भी दी। वहीं रूस के मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावत के फैसले का बचाव किया। दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन तख्ता पलट करने के मकसद से नहीं बल्कि अपनी आर्मी को खत्म होने से बचाने के लिए मॉस्को कूच कर रहे थे। हालांकि पुतिन के इस आरोप को नकारने में पश्चिमी देशों ने वक्त नहीं लगाया और अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका समेत नेटो ने वैगनर की बगावत में हाथ होने से इनकार कर दिया। इससे पहले रूस ने वैगनर ग्रुप के विद्रोह के लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराया था और आरोप लगाया था कि इस साजिश में अमेरिका समेत नेटो के कई देश शामिल थे। यही नहीं, एक दिन पहले अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दावा किया कि रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जानकारी अमेरिका को पहले से ही थी। लेकिन इस खबर के अगले ही दिन अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया कि अमेरिका और नेटो का इसमें कोई हाथ नहीं था। यही नहीं, खबर है कि बाइडेन ने यूरोप के देशों को यह निर्देश भी दिया कि वो पुतिन के आरोपों पर कोई जवाब न दें, क्योंकि पुतिन ने यह आरोप लगाया कि वैगनर ग्रुप को पश्चिमी देशों ने ही भड़काया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जंग में हथियार न मिलने और अपने लड़ाकों के लगातार मारे जाने से वैगनर ग्रुप बहुत पहले से ही रूसी सेना और पुतिन से नाराज था और ये बगावत उसी नाराजगी की वजह से थी। लेकिन अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि वैगनर चीफ के प्लान की पूरी खबर अमेरिका को पहले से थी और फिर भी वो तमाशबीन बना रहा। दावा है कि अमेरिका को पहले से जानकारी थी कि येवगेनी प्रिगोजिन रूस में कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शांत रहा। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक अमेरिका को पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के प्लान की पूरी जानकारी पहले से थी। मतलब अमेरिका को ये बात पता थी कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को कूच करने वाले हैं, जिसकी वजह से रूस में गृह युद्ध छिड़ने की पूरी आशंका थी। दावा है कि अमेरिका ने ये बात ब्रिटेन समेत अपने सबसे करीबी दोस्तों को बताई, लेकिन उन्हें भी ये निर्देश दिया कि वो चुप्पी साधे रखें और रूस में होने वाले तमाशे को देखते रहें। खबर है कि अमेरिका ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने पुतिन को इसकी जानकारी दी तो वो उस पर तख्ता पलट करने का आरोप लगा देंगे, जिससे दोनों देशों के बीच माहौल और बिगड़ जाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के खिलाफ विद्रोह करने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में है, लेकिन वो बेलारूस में कहां है इस पर सस्पेंस कायम है। इससे पहले रूस की सरकार के साथ हुए समझौते के तहत येवगेनी प्रिगोजिन के बेलारूस जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन जब 3 दिन बाद भी उनका कोई पता नहीं चला तब रूस के साथ साथ कई देशों की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन की लोकेशन न मिलने पर यह माना जा रहा है कि उनके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। इसीलिए वो समझौते के मुताबिक बेलारूस नहीं पहुंचे। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में ही मौजूद है, लेकिन वो बेलारूस में कहां है ये किसी को नहीं पता। इस बीच वैगनर ग्रुप के चीफ ने एक ऑडियो जारी कर रूस के खिलाफ विद्रोह में अपने 30 लड़ाकों के मारे जाने का आरोप लगाया। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपनी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।